बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक सुहानी सुबह एक बुलबुल को बहुत भूख लगी। वह उड़ते उड़ते एक अमरूद के पौधे पर जा बैठी और अपनी नुकीली चोंच से अमरूदों को कुतरने लगी। लेकिन बुलबुल ने जितने अमरूद खाए, उससे कहीं ज्यादा उसने चोंच मार मार कर जमीन पर गिरा दिए। यह देखकर अमरूद का पौधा दुखी हो गया। उसने कहा, ओ बुलबुल, तुझमें और तोते में अब क्या फर्क रह गया? वो भी खाता कम है, बर्बाद ज्यादा करता है, और अब तुम भी वही कर रही हो। यह सुनकर बुलबुल को गुस्सा आ गया। वह बोली, क्या? मेरी तुलना उस तोते से? मैं तो तुमसे मीठे गीत भी गाती हूँ। वो क्या करता है? अमरूद का पौधा मुस्कराया और बोला, सही कहा तुमने, तुम्हारे गीत सच में बहुत मीठे हैं। लेकिन एक बात मानो, अगर तुम सिर्फ पके हुए फल खाओ तो तुम्हारा भी पेट भर जाएगा और मुझे भी दर्द नहीं होगा। पके फल तो वैसे भी गिरने वाले होते हैं। बुलबुल को यह बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसने कभी भी कच्चे फल नहीं खाए। वह सिर्फ पके अमरूद खाती और मीठे मीठे गीत गाती रहती। अमरूद का पौधा भी बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद एक सुबह, जब हवा मंद मंद बह रही थी, अमरूद का पौधा अपने दोस्त अनार के पौधे को यह सारी बात बता रहा था। तभी वहां एक छोटा लड़का आया। उसने छड़ी से अमरूद के पौधे पर जोर से वार किया। कच्चे, अधपके, पके, सब अमरूद जमीन पर गिर गए। लड़के ने उनमें से कुछ अच्छे अमरूद उठाए, बाकी को ऐसे ही छोड़कर चला गया। अनार का पौधा दुखी होकर बोला, मित्र अमरूद, बुलबुल को तो तुम्हारी बात समझ में आ गई, लेकिन इंसान कब समझेगा? यह सुनकर आसपास के सारे पौधे और पंछी चुप हो गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा होता अगर इंसान भी प्रकृति का दर्द समझ पाता। सीख, हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी हमें जरूरत है। बर्बादी करने से न हमको फायदा होता है, न धरती को।